परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जिस संध्या के प्रकरण को दिया उसे हम समझने समझाने का प्रयास करते हैं। आज जो हमने गायत्री मंत्र से लेकर के मार्जन मंत्र में अंतिम मंत्र तक सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि जो जाना है, उन सभी को इकट्ठा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार ही देने की इच्छा बना के रखें। जितना प्रश्न है उतना ही उत्तर देंगे। हमने काफ़ी जानकारी ओम वाक वाक से लेकर के, बल्कि गायत्री मंत्र का आरंभ करके फिर सन्नो देवी रविष्टय का मंत्र बोला, वाक वाक से लेकर के और सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि तक जो ज्ञान प्राप्त किया, जो जानकारी हमें मिली, उसको पुनः दोहरा लिया जाता है। इन सभी जानकारियों में अधिकतर किन तत्वों को हमने परमात्मा से बलिष्ठ और पवित्रीकरण की मांग की है, वे साधन किस रूप के हैं? स्वयं चेतन है या जड़ है? डॉक्टर संजय आर्य जी। ओम, वे सभी जड़ है। पहला प्रश्न, वे सभी साधन जड़ हैं और उनके पवित्रीकरण की परमात्मा से प्रार्थना को हमने किया। अगला प्रश्न है, ये साधन जड़ हैं, इन जड़ का जो भी है शरीर में रहते हैं, लेकिन ये तो चेतन से लगते हैं, क्या कारण है? कौन बताएंगे? संजय आर्य जी। ओम, क्योंकि आत्मा चेतन होने से ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ये चेतन की तरह दिखते हैं। उसी की उसके बल ठीक है, आत्मा की चेतनता शरीर के अंदर है, उसी के कारण से चेतनता इनमें दिखती है। पहला प्रश्न का उत्तर आया है। अगला प्रश्न है, क्या यह चेतनता सदा बनी रहती है? राज कपूर आर्य जी उत्तर दे देंगे। ओम, ये चेतनता सदा नहीं बनी रहेगी। जब आत्मा शरीर मर जाएगा, आत्मा चली जाएगी तो ये भी खत्म। अच्छा, अगला प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। हाँ, आत्मा नहीं है तो इनमें चेतनता नहीं है। जब ये जड़ पदार्थ हैं और चेतन जैसे लग रहे हैं, तो हमें अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, अनुभूति जड़ को हो रही है किसी ज्ञान की या चेतन को हो रही है? नहीं, आप डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी। अनुभूति चेतन को होगी, जड़ को नहीं, आत्मा को होगी। आत्मा को। अगला प्रश्न है, अशोक प्रधान जी कोई एक साधारण सा उदाहरण दीजिएगा जिससे हमें पता चले कि अनुभूति चेतन को होती है। ओम, जैसे जी मान लो शरीर पर कोई चोट लग गई तो दुख आत्मा को ही होगा, इन्हें बिल्कुल नहीं होने का दुख। आत्मा ही दुख महसूस करेगी, कोई सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को ही होती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज कर दे जड़ का। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम जानकारी के आधार पर श्रवण करते हैं। जड़ और चेतन, जितने हमने अंगों को, सिर को, पैर को, नाभि को, कंठ को, इन सभी की परमात्मा से प्रार्थना पवित्रीकरण के लिए किया है, ये सभी आत्मा के साधन हैं। और ये सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर है जिसमें परमात्मा ने उत्तम साधनों को दे रखा है। समझते जाएंगे। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में हम जोड़
के अंकों को लिख देते हैं, लेकिन जोड़ के अंकों को जोड़ करना कैलकुलेटर का कार्य है। लेकिन कैलकुलेटर को उस जोड़ की जो राशि बनी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति तो चलाने वाले को ही होती है। ठीक वैसे ही जितने भी हमारे शरीर के साधन हैं ये भी इसी प्रकार से हैं। चलाने वाले की उंगली वगैरह चल रही है तो वो भी चेतनता से देखता है। इसी प्रकार से हमारे मन बुद्धि आदि भी चेतनता से लगते हैं, चेतनता जैसे लगते हैं जब तक आत्मा कार्य कर रहा है। तो अनुभूति केवल आत्मा को ही होती है। जैसे अगला उदाहरण ले लेते हैं, कोई एपरेटस है, मान लो कार ही है, और कार कुछ ऐसी बनाई गई है कि उनमें सवारी को बैठा दिया जाएगा। वो सवारी चाहे बात करे, चाहे सत्संग करे, चाहे वेद मंत्रों को पढ़े, लेकिन गाड़ी में जो फीड हो गया, जो भी टैक्सी कार में फीडिंग कर दिया गया कि उस जगह पे 100 किलोमीटर जाना है और वहाँ ये मकान है और ये सवारी है, फोटो भी है, तो वो गाड़ी ठीक तरीके से जाएगी, ऐसे ही मुड़ेगी, टेक ओवर टेक ऑफ करेगी, उसी गति से जाएगी। यदि लाइन जितनी स्पीड की लाइन है उसी स्पीड से लाइन में स्वतः ही आ जाएगी और उस मकान के सामने बिल्कुल ठीक रीति से पार्किंग भी करेगी और सवारी को पहचान लेगी, जिसको आना है पहचान के खिड़की भी खोलेगी, बैठाएगी भी और बैठते के साथ ही चल भी देगी। सवारी में यदि देर है तो वो इंतजार भी करेगी। तो ऐसा ये क्या है? तो क्या ये सफर के आने जाने की अनुभूति उस कार को है? उस कार को अनुभूति नहीं, वो केवल एक साधन है। और साधन जो उसके अंदर व्यक्ति बैठा है या स्त्री बैठी है उसको अनुभूति होती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा मौजूद है, जो कि आत्मा का गुण है, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान सुख और दुख, उन गुणों के वजह से आत्मा को उस ज्ञान की ही अनुभूति होती है। तो इतना हमने समझा है कि ये हमारे पदार्थ हैं, साधन हैं, इन्हें सुरक्षित रखना हमारा कार्य है, मजबूत रखना हमारा कार्य है। इनमें सही तरीके से जो जिसकी भोग्य पदार्थ जिस साधन का है उसको वो साधन को देना भी है, वरना वो साधन कार्य नहीं करेगा। एक बात और आगे जोड़ लेते हैं कि जैसे हम सब इन इंद्रियों से कार्य करते हैं और इन इंद्रियों से हमें जो ज्ञान मिलता है, हम सभी देखते हैं किसी व्यक्ति के पास सारे अंग हैं, ठीक है, और किसी के पास अंग नहीं है, तो वो व्यक्ति मनुष्य तो बना होगा पहले, फिर मनुष्य बना दोबारे, बना है तो उसने किसी अंग का जरूर कोई दुरुपयोग किया होगा। किसी के पैर नहीं दे रखे हैं, सांप के पैर नहीं है, ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया शिकारी, शेर को छोड़ दिया है, शेर बनाया गया है जो केवल अपने भरण पोषण के लिए ही हत्या करेगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जिन साधनों को रोका जाता है। ये परमात्मा की व्यवस्था से चेतन आत्मा के साधनों को कम कर दिया जाता है। तो हमारे पास जितने सुरक्षित अंग परमात्मा ने दिए, इनसे हम ठीक ठीक कार्य करें। यही प्रार्थना का, स्तुति का, संध्या उपासना जो हम कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना, इसका यही उद्देश्य है कि हमारे ये अंग ठीक तरीके से कार्य करें। ऐसा न हो कभी जन्म लेना पड़े और हमारे किसी अंग को विच्छेद परमात्मा पहले से ही करके रखे। उनके पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और ठीक ठीक प्रयोग का हमें ज्ञान यदि मिलता है तो ऋषियों की बताई मार्ग जो शैली है संध्या, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दे रखी है, इससे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है और हम काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। आज हमने सभी जो इंद्रियों के विषय में संध्या में प्रकरण था उसके विषय में जाना है। आगे फिर कभी। ओम सब।